देखिए 11वां सवाल है, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ा हुआ जमीन के ऊपर 90 डिग्री पे खड़ा हुआ, यानी कि कोण 90 डिग्री है। छाया की लंबाई 8 मीटर है। ये 12 मीटर लंबा स्तंभ है, इसकी छाया 8 मीटर है। जब यहाँ सूरज चमकता है, प्रकाश देता है, तो खंबे से खंबे की छाया बनती है। ठीक है, उसी समय एक मीनार है और उस मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए मीनार भी और स्तंभ भी 90 डिग्री पे खड़े होते हैं, इसलिए इनका एक एक कोण बराबर हो गया। और उसी समय लिखा, अर्थात एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण समान होता है। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप होकर के इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी और समानुपाती के रिलेशन से ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिखेंगे, कोण Q बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। ऊर्ध्वाधर है, इसलिए ऊर्ध्वाधर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। नंबर 2, कोण R बराबर कोण C। क्यों है ये बराबर? क्योंकि एक ही समय सूर्य के उन्नयन कोण समान होते हैं। एक ही समय उन्नयन कोण समान होते हैं। इस प्रकार से कौन से नियम से? कोण कोण समरूपता के नियम से। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज, देखो हमने Q बराबर B सिद्ध किया है, Q बीच में तो B बीच में, R बराबर C सिद्ध किया तो R अंत में तो C अंत में, बचा क्या? A। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि PQ 1 2 तो बटा AB 1 2 बराबर QR। ये मैं यहां क्यों दिखा रहा हूं QR? क्योंकि जो दी हुई है उन्हीं में तो रिलेशन लिखेंगे। तो QR यहां कौन सी 2 3 तो BC 2 3। अब देखो AB हमें ज्ञात करना है, आ चुका है। PQ हमें मालूम है, QR हमें मालूम है और BC हमें मालूम है। तो इसमें हम मान रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इंप्लाइज PQ का मान 12, AB का मान ज्ञात करना है, QR का मान 8 और BC का मान 56। ये इक्वेशन बन गई, इसको कैलकुलेट कर देंगे। 8 AB क्रॉस गुणा करेंगे और 56 गुणा 12। तो यहां कर देते हैं 8 AB क्रॉस गुणा कर रहा हूं मैं, 8 गुणा AB बराबर 12 गुणा 56। इसको 12 को 56 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा गुणा हम क्यों करें, सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। तो AB निकालेंगे तो 12 गुणा 56 और AB से 8 आके भाग हो रहा था तो यहाँ निगुणा हो रहा है AB से, तो यहाँ के भाग हो जाएगा और 8 7 56। इस प्रकार से 12 7 84 मीटर लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफी सीधा है और बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसलिए 3 नंबर का आ सकता है। देखिए 12वां सवाल है, एक त्रिभुज ABC के, तो ये त्रिभुज ABC बना लिया हमने। शीर्ष A से, ये शीर्ष A ले लिया, सम्मुख भुजा BC पर लंब AD डाल दिया। लंब डालने से ये रिलेशन हमसे दिया हुआ है, तो हमसे क्या दिया हुआ है कि AD लंबवत है BC, AD है ये BC पर क्या है, लंब है, और AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसको समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमारा ये कोण 90 डिग्री सिद्ध होकर आएगा। तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं आप लोगों को बता रहे हैं। इस लंब से और इस रिलेशन से हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करेंगे, हो जाएगा ये समरूप। आपको आइडिया रहना चाहिए कि हमें करना क्या क्या है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा लिख के, तो इनके समरूप होने के बाद हम इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर बताएंगे लिख के। और उसके बाद में हम इस त्रिभुज में हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे, ये जमा ये और जमा ये,
और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। उस रिलेशन से हम इधर उधर से मान रख रुखा के और कुल मिला के इस कोण का और इस कोण का जोड़ हम 90 डिग्री लाएंगे। हमें पता रहना चाहिए कि योजना क्या बनानी है। जब इन दो कोणों का जोड़ 90 आ जाएगा तो ये अपने आप 90 आ जाएगा, हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करना। हम इन दोनों त्रिभुजों को पकड़ के और इसमें रिलेशन लगा रहे हैं वो वाला। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC। कहाँ से आया ये हमसे दिया हुआ है। और इससे हम इन दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समानुपाती बनाएंगे। तो देखिए उसको बनाने के लिए हम AD को 2 बार लिखेंगे और बराबर BD गुणा DC। अब हम ध्यान लगाएंगे कि AD, अगर हम AD इस त्रिभुज की मान लेते हैं ऊपर वाले की, तो AD के बटा इस त्रिभुज की या तो DC या AC इस त्रिभुज की दूसरी भुजा लेनी पड़ेगी। तो इस AD को ऊपरली की मान लेते हैं तो DC भुजा आ जाएगी, अर्थात इस DC को नीचे लाएंगे हम। अब इसकी दूसरी भुजा क्या है, BD, क्योंकि ऊपरले त्रिभुज की हमने ऊपर रखी है AD, तो अब ऊपरले त्रिभुज की BD ऊपर रखेंगे, अर्थात ये BD ऐसा कैसा रहेगा और DC इधर आई गया तो ये AD एक फालतू ये इधर आ जाएगा। इसमें ये AD ऊपर वाले त्रिभुज का है, इसमें AD नीचे वाले त्रिभुज का है। इस प्रकार से ये रिलेशन आ गया। तथा और देखो ये दोनों कोण 90 डिग्री के दे रखे क्योंकि लंब दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, कोण ADB बराबर है कोण ADC। क्यों है ये बराबर, क्योंकि हमसे वो लंब दे रखा है। कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा AD लंबवत BC। और इस प्रकार से अब हम अगर देखें तो इस ऊपरले त्रिभुज में इस निचले त्रिभुज में इनकी दो संगत भुजाएं समानुपाती, हमने सोच समझ के लिखा है इसको, इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और जो दो संगत भुजाएं समानुपाती उन्हीं के बीच के कोण बराबर है 90 डिग्री। इधर ये और ये भुजा लिए, इधर ये और ये भुजा लिए, तो SAS के नियम से ये दोनों त्रिभुज ये और ये समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे इसलिए SAS नियम से त्रिभुज, इसका नाम ADB लिख रहा हूं मैं, समरूप है त्रिभुज। तो देखो अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमने कोण D बराबर कोण D सिद्ध किया है, अर्थात ये D और ये D, तो इसका D बीच में तो इसका भी D बीच में आएगा। हमने AD बटा DC सिद्ध किया तो AD इसका 1-2 है तो इसका DC भी 1-2 होगा, तो ये हो गया ना 1-2। हमने BD बटा AD सिद्ध किया, BD 2-3 है तो AD भी 2-3 होगा। इस प्रकार से नाम पूरे हो गए। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण, जो कि मैंने आपकी नॉलेज में पहले डाल रखे हैं, BAD का मतलब पहले बिंदु पर बना हुआ कोण, क्योंकि B को आगे करके इसको एक को बीच में कर देंगे, तो इंप्लाइज कोण BAD बराबर है कोण, इसका C बीच में करना पड़ेगा क्योंकि पहला बीच में किया तो इसका भी पहला ही बीच में करना पड़ेगा, ACD। इस प्रकार से ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि कोण BAD बराबर कोण ACD, ये कोण। और अब हम इनकी हेल्प से आगे अपना सवाल हल करेंगे। अब हमारा टारगेट है कि हम ये वाला त्रिभुज पकड़ रहे हैं, त्रिभुज ADB, और इसके तीनों कोण जोड़ रहे हैं त्रिभुज ADB में। ये वाला त्रिभुज ADB, इसका कोण ये, इसका नाम है देखो BAD, तो कोण BAD प्लस इसका नाम है कोण ABD, तो प्लस कोण ABD और प्लस कोण ADB, और त्रिभुज के तीनों कोण जुड़ गए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये कोण और ये कोण दोनों का जोड़ 90 डिग्री लाना, दिमाग में फिट है। तो कोण ABD ऑलरेडी है, इसको नहीं छेड़ना। कोण BAD की वैल्यू हम यहां से रखेंगे ACD 1 से, इसीलिए तो एक तैयार की हमने। तो BAD की जगह मैं ACD रख रहा हूं, इसको छेड़ूंगा नहीं, ABD ही रखूंगा। और इसका मान 90 डिग्री है क्योंकि हमने पहले भी यूज किया, देखो ये लिख रखा, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 से हमने मान रखा है और 90 डिग्री का है ही वो। अब देखो ACD यानी कि ACD, हम इसको ACB लिख देते, एक ही बात, लाइन तो वही जा रही है, डी पे रोक दो चाहिए बी पे।
तो अब मैं इसको लिख रहा हूं ACB, इसको तो कोण ACB, इसका कोई कारण नहीं लिखना, बस डी की बजाय बी लिख दिया है। कोण ABD, कोण ABD को मैं लिख रहा हूं ABC, तो कोण ABC, और इस 90 को उधर ले जा रहा हूं तो 180 में से जाके घट जाएगा 90 डिग्री, और इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण ACB प्लस कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ये हमने त्रिभुज ABC के दो कोणों का योग कर दिया है, इस कोण का और इस कोण का, इस पूरे त्रिभुज ABC का। बीच की लाइन को भूल जाओ, तो पूरे त्रिभुज के अब हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, और इसके तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। कोण BAC अर्थात ये कोण BAC, कोण ACB और कोण ABC, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। ACB और ABC का मान हमने पहले ही 90 डिग्री सेट करके रखा हुआ है, तो इंप्लाइज कोण BAC प्लस 90 बराबर 180, कहां से 2 से मान रखा है, और इस प्रकार से हमारा कोण BAC बराबर 180 में से 90 जाके घट जाएगा और कितना आ जाएगा 90 डिग्री। देखिए BAC कौन सा कोण है, ये कोण है BAC, अर्थात ये कोण 90 आ गया। अतः त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इंप्लाइज त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना।